गुड मॉर्निंग दोस्तों। कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग 10 का बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसको पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम का जो पहला भाग है पोषण, उसको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जैव प्रक्रम के बारे में जान लेते हैं। जैव प्रक्रम जिसे अंग्रेजी में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ को चलाने के लिए जिन जिन प्रोसेस यानी जिन जिन प्रक्रम से हमें गुजरना पड़ता है उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसमें से जैसे कि हम उदाहरण के साथ चलते हैं, सबसे पहले न्यूट्रिशन यानी कि किसी भी पोषण, सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं। देन डाइजेशन यानी उनको पचाते हैं। पचा हुआ भोजन हमारे शरीर में अवशोषित कर लिया जाता है तथा जो अनपचा भोजन है उसको हमारे शरीर के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन यानी जब हम श्वसन की जो प्रक्रिया करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो भी चीज हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाना है, इस चीज को हम परिवहन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, और इस काम को रक्त करती है। इसको हम आने वाले भाग में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है, ये भी लाइफ प्रोसेस का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। प्रजनन प्रजनन सजीवों की वह क्षमता होती है जिसमें क्या है, सजीव अपने जैसे और संतति के उत्पन्न करते हैं और इस धरती पे सजीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने जैसे और संतति को उत्पन्न करते हैं, जन्म देते हैं। इसे हम प्रजनन कहते हैं, जिसे हम आगे आने वाले अगले चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना। जो भी पोषक तत्व हैं जो हम भोजन से अपने फल मूल खाते हैं या फिर जो वेजिटेबल्स खाते हैं, जिन भी खाद्य पदार्थों से हम पोषण को ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना आपका पोषण कहलाता है। पोषण दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण यानी कि अंग्रेजी में अगर इसकी बात करें तो हम इसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स बेसिकली दो शब्दों से मेल के बना है, ऑटो प्लस ट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है स्वयं और ट्रॉप्स मतलब कि पोषण। यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, ऐसे जीव जो अपने भोजन को स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जिसमें आपके जो हरे पेड़ पौधे हैं ये सभी स्वपोषी होते हैं। जो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इन सब की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपने भोजन को तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ये आते हैं आपके सभी स्वपोषी में। जो इसका दूसरा भाग होता है परपोषण, यानी कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जो सजीव है अपने भोजन के लिए अन्य किसी दूसरे जीवों पर या जंतुओं पर आश्रित होते हैं या पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम परपोषण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में, ये जो दोनों शेर है, ये एक जानवर का शिकार करके अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। ये आपके परपोषण में आते हैं। तो स्वपोषण के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा विस्तार में। स्वपोषण उन्हीं पौधों में होता है जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो पौधा है इसमें हरे रंग की पत्तियां लगी हुई हैं। इन हरे पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक हरित वर्णक होता है जो कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो और जो सनलाइट है यानी जो सूर्य का प्रकाश है, यहां से पौधे अपना सनलाइट, सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं तथा धरती से अपना जल और मिनरल्स जो होते हैं इसको ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में जो उपस्थित होती है ऑक्सीजन, वहां से पेड़ पौधे अपने लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इन सभी को सम्मिलित रूप से एक अभिक्रिया होती है
जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये अपना भोजन बना पाते हैं ग्लूकोज के रूप में। जैसे कि आप यहाँ पे अभिक्रिया देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यहाँ प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, और यहाँ पे सोलर यानी कि सनलाइट की उपस्थिति है। और सनलाइट की उपस्थिति में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज यानी पौधे अपना जो है भोजन बना लेते हैं। आप यहाँ साथ में देख रहे होंगे एक बाय प्रोडक्ट निकल रहा है ऑक्सीजन। पौधे इन्हीं ऑक्सीजन को हमारे वातावरण में छोड़ देते हैं, जिसे हम अपने श्वसन के दौरान उपयोग करते हैं और सांस लेते हुए इसका हम निश्वसन करते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में बढ़ते हुए। जो पोषण का दूसरा भाग है यानी परपोषण। परपोषण जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अन्य किसी दूसरे जीव पर आश्रित होता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है, मृतजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण और प्राणी संपोषण। तो हम आगे एक एक पढ़ लेते हैं आगे इनको क्रम के। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण पोषण का वह रूप होता है जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं से ग्रहण करता है। ठीक है, इसको हम प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य है या अन्य जो जीव आते हैं, ये सभी प्राणी संपोषण में आते हैं। जो सेप्रोफिटिक यानी कि मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण पोषण का वह प्रकार है जिसमें जंतु अपना भोजन किसी मृत पेड़ पौधे या किसी जंतु से प्राप्त करते हैं। इन्हें हम अपघटक भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिकम्पोजर्स कहा जाता है। डिकम्पोजर्स या अपघटक हमारे पृथ्वी के लिए एक वरदान है। अगर अपघटक हमारे धरती पे उपलब्ध ना हो, उपस्थित ना हो, तो हमारे आसपास में इतना कचरा इतना फैल जाएगा, हमारे आस पर प्रदूषण इतना ज्यादा फैल जाएगा, मिट्टी प्रदूषण, जिससे हम सभी बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जो अपघटक है, ये सभी इन जो जीव होते हैं जो मर चुके हैं, जो मृत जीव है या मृत जंतु है, उन सभी को सड़ाकर गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं और इस प्रकार हमारे वातावरण को सुरक्षित करके रखते हैं, दूषित होने से रोक देते हैं। जो पैरासिटिक होते हैं यानी कि परजीवी पोषण, परजीवी वो जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए ना तो किसी मृत पे आश्रित रहेंगे, ना किसी मृत जीव जंतु पे आश्रित रहेंगे, ना ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परजीवी वो जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी जीवित पे ही रहकर वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने इस पौधे को कई जगह पे देखा होगा, ये इस प्रकार की लताएं, ये जो पीले रंग की यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या करती है, लताएं किसी भी पेड़ पे पेड़ के साथ साथ अपनी वृद्धि करने लग जाती है और अपना जो भोजन है उसी पेड़ पे यानी जिस भी पेड़ पे पल रही है वहीं से अपना भोजन ग्रहण करती है। धीरे धीरे ये क्या करती हैं, अपना भोजन ग्रहण करते करते दूसरे पौधे का भी भोजन खा लेती हैं। इस प्रकार जो दूसरा पौधा है वो सूख जाता है। तो ये है परजीवी पोषण का उदाहरण। इसके अलावा आपने और भी देखा होगा, जैसे कि आपके बाल में जो है ढील यानी जिसे आप अंग्रेजी में जू कहते हैं, ये भी जो है प्राणी परजीवी का उदाहरण है। रुकना।